हम सबने ये कहीं ना कहीं सुना है, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन क्या कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहावत है या जीवन का नियम? ये कहानी इसी बात को समझाने वाली है। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाले एक किसान रामलाल की। उसकी मेहनत, उसकी गलतियां, उसका बदलाव और उसके परिवार की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन में अच्छे या बुरे कर्म का असर कैसे होता है। गांव का नाम था सतगांव। चारों तरफ खेत, तालाब, आम के पेड़ और खुला आसमान। लोग सादगी से रहते थे, किसी को किसी से दिखावा नहीं। सुबह होते ही लोग खेतों की तरफ निकल पड़ते। चिड़ियों की चहचहाहट, दूर मंदिर की घंटी और बर्तन मांजती औरतों की आवाज, यही यहाँ की सुबह थी। रामलाल इसी गांव का एक मेहनती किसान था। उसकी झोंपड़ी थी, लेकिन दिल बड़ा था। उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे गोपाल और मीना और बूढ़ी माँ साथ रहते थे। रामलाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे खेती का पूरा ज्ञान था। वो कहता, हमरा खेत ही हमारा धन है। भगवान ने मेहनत करने का हाथ दिया है, तो आराम काहे का। लेकिन हर बार सब कुछ अच्छा नहीं चलता। मौसम का भरोसा नहीं, कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा। फिर भी रामलाल हार नहीं मानता। रामलाल का पड़ोसी भीखू थोड़ा चालाक था। वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कभी सही तरीका नहीं अपनाता था। बीज में मिलावट करता, पैसे बचाने के लिए खेती में कम दवा डालता। एक दिन भीखू ने रामलाल से कहा, अरे रामलाल, ये नया बीज ले ले, सस्ता है और ज्यादा उपज देगा। थोड़ी मिलावट है तो क्या हुआ, किसे पता चलेगा। रामलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मन में सोचा, अगर इससे फायदा हो तो कर लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई करनी है, घर बनाना है। सीता ने भी कहा, सुनो जी, कम खर्च में अच्छा फायदा हो जाए तो बुरा क्या है, लेकिन ध्यान रखना नुकसान न हो जाए। रामलाल ने मन ही मन तय कर लिया कि थोड़ा जोखिम लेकर काम करेंगे। उसने भीखू से वो सस्ता बीज खरीद लिया। पहले कुछ हफ्तों तक सब अच्छा चला। खेत हरे भरे लग रहे थे। रामलाल खुश हुआ। उसने दोस्तों से कहा, देखो, इस बार तो बढ़िया फसल होने वाला है। बच्चों के लिए कपड़े भी लाऊंगा, एक अच्छा बैल भी खरीद लूंगा। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल तो समझदार निकला, कम पैसे में ज्यादा फायदा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1 महीने बाद पौधों में बीमारी लग गई। पत्ते पीले पड़ गए, फल सड़ने लगे। बारिश के साथ मिलकर कीड़े लग गए। खेत धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। रामलाल परेशान होकर बैठ गया। सीता ने देखा तो दुखी होकर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, सस्ता सामान हमेशा अच्छा नहीं होता। हे भगवान, मैंने बच्चों के भविष्य के लिए ये गलती की, अब क्या होगा। बूढ़ी माँ ने समझाया, बेटा, कर्म का फल मिलना तय है। जो गलत बोओगे उसका असर खेत में भी दिखेगा और मन में भी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को कोसा, मैं लालच में आ गया, मुझे जल्दी अमीर बनना था। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया, अब से किसी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा। जो सही है वही करूंगा, मेहनत करूंगा, समय दूंगा। भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष करना सीखूंगा। वो सुबह सुबह खेत में जाकर बीमार पौधों को हटाने लगा। ज्यादा पानी न देने, समय पर खाद देने और अच्छे बीज लेने की योजना बनाने लगा। गांव के बुजुर्ग किसान हरिप्रसाद काका से मदद ली। हरिप्रसाद काका बोले, रामलाल, खेत भी इंसान की तरह है, जितना प्यार दोगे उतना बढ़ेगा। गलत रास्ते से फायदा दिखेगा पर टिकेगा नहीं। जो बोओगे वही काटोगे। रामलाल ने पूरी निष्ठा से काम करना शुरू कर दिया। सीता ने भी उसका साथ दिया। बच्चों को समझाया, बेटा गोपाल, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। खेल कूद भी करो पर खेत में बापू की मदद भी करो। मीना, तुम स्कूल जाओ, लेकिन घर का काम भी सीखो। गोपाल बोला, अम्मा, मैं बापू के साथ खेत में काम करूंगा। अच्छा फसल होगा तो मैं भी खुश रहूंगा। मीना ने कहा, मैं अपने दोस्तों से कहूंगी कि बापू सबसे अच्छे हैं, वो कभी गलत नहीं करते।
रामलाल की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसका मन मजबूत हो गया। रामलाल ने अच्छी गुणवत्ता वाला बीज खरीदा, खेत की मिट्टी की जांच करवाई, समय पर सिंचाई की, कीड़ों से बचाव के लिए प्राकृतिक दवाएं बनाई। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। पहली बार जो नुकसान हुआ था वो पूरी तरह तो नहीं भर पाया, लेकिन नई शुरुआत ने उम्मीद दी। कुछ ही महीनों में फसल फिर लहलहा उठी। गांव वालों ने देखा तो बोले, वाह! रामलाल ने हार नहीं मानी। मेहनत से खेत फिर चमक उठा। गोपाल और मीना भी बापू की तरह मेहनत करने लगे। पहले वो खेलकूद में ज्यादा रहते थे, लेकिन अब खेत में भी हाथ बंटाते। स्कूल से लौटकर सीधे खेत में मदद करते। गोपाल ने एक दिन बापू से पूछा, बापू, क्या हर कोई जो मेहनत करता है उसे अच्छा फल मिलता है? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर बार तुरंत नहीं, लेकिन जो सच के साथ चलता है उसका मन साफ रहता है। भगवान भी उसकी मदद करता है। जो गलत करेगा वो पहले फायदा देखेगा, फिर नुकसान झेलेगा। मीना ने कहा, तो क्या हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए? रामलाल ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, यही हमारी पहचान है। जो बोओगे वही काटोगे, खेत हो या जीवन। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत देखकर दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव में मिलावट बंद हुई। सबने प्राकृतिक खेती अपनाई। गांव में त्योहार और खुशियों का माहौल बढ़ गया। हरिप्रसाद काका ने एक दिन पंचायत में कहा, रामलाल ने हमें सिखाया कि सही रास्ता ही स्थायी रास्ता है। आज गांव का नाम दूर तक जाएगा। गांव के स्कूल में बच्चों के लिए सच्चाई और मेहनत पर एक प्रतियोगिता हुई। गोपाल ने भाषण दिया और कहा, हम सब अपने खेत में, अपने घर में वही बोते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम प्यार बोएंगे तो दोस्ती काटेंगे। अगर मेहनत बोएंगे तो खुशहाली पाएंगे। अगर झूठ बोएंगे तो डर पाएंगे। मीना ने कविता सुनाई, सच्चाई का बीज बोओ, प्यार की फसल काटो, मेहनत से जीवन संवारो, यही है असली बात। सबने तालियां बजाईं। फसल कटाई का दिन आया। पूरा गांव खेत में इकट्ठा हुआ। रामलाल की फसल देखकर सब चकित रह गए। भले ही पहले जैसा ज्यादा लाभ नहीं हुआ था, लेकिन जो हुआ वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। कटाई के बाद रामलाल ने बच्चों के साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। सीता ने कहा, देखो जी, मेहनत रंग लाई, बच्चों की आंखों में खुशी देखो। रामलाल की आंखें नम थीं। उसने खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, हे धरती माँ, तूने हमें सिखाया कि जो बोओगे वही काटोगे। अब हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। इस कहानी का सार यही है कि जीवन खेत जैसा है। हम जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, वही लौट कर आता है। गलत रास्ते से तुरंत फायदा दिख सकता है, पर नुकसान लंबे समय तक पीछा करता है। मेहनत, धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी से बोओगे तो धीरे धीरे सही फल मिलेगा। रामलाल की कहानी बताती है कि लोभ से बर्बादी आती है, सही मार्ग अपनाने से मन मजबूत होता है, परिवार का साथ जरूरी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, समाज में बदलाव संभव है। जो बोओगे वही काटोगे, कोई कहावत नहीं, जीवन का नियम है। अब सतगांव में रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक आदर्श बन गया। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी बातों से सीखते हैं और गांव वालों ने मिलकर खेती में सच्चाई को अपनाया। तो याद रखिए, जो बोओगे वही काटोगे। आज बोएंगे तो कल मिलेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अच्छा पाए। प्यारे मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक शेयर करें।